कुरुक्षेत्र के युद्ध का 14वां दिन। सूरज अब ढल रहा है और जमीन का रंग पूरी तरह से खून से लाल हो चुका है। चारों तरफ ध्यान दीजिए, सिर्फ टूटे हुए रथ हैं, आसमान चीरने वाला हाहाकार है और अंधेरे में अपनों को ढूंढते हुए घायल सैनिकों की चीखें गूंज रही हैं। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे इस मिट्टी के नीचे मानवता पूरी तरह से दब चुकी है। आज की इस कहानी में हम उसी मिट्टी से निकली एक ऐसी दास्तान के बारे में बात करेंगे जो युद्ध के सारे मायने बदल देती है। जरा देवदत्त के नजरिए से इस सन्नाटे को महसूस कीजिए। एक बिल्कुल युवा पांडव सैनिक जो एक टूटे हुए रथ के सहारे बेसुध गिरा हुआ है। उसके सीने में एक बहुत गहरा घाव है। हर एक सांस के साथ दर्द बस बढ़ता जा रहा है। खून की गर्म महक और प्यास से बुरी तरह सूखता गला उसे अंदर तक तोड़ रहा है। उसका पानी का पतरा बगल में बिल्कुल खाली पड़ा है। मौत का खौफ अब बिल्कुल सच बन चुका है और अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए उसके दिमाग में बस एक ही चिंता घूम रही है, क्या मैं अपने परिवार का चेहरा देखे बिना ही इस मिट्टी में मिल जाऊंगा। और तभी उस खौफनाक अंधेरे और मर्दों की चीखों के बीच एक अनजान साया उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अचानक जूतों की आहट सुनाई देती है। कदम हर सेकंड उसके करीब आते जा रहे थे। देवदत्त की धुंधली और भारी हो चुकी आंखें उस घने अंधेरे में आकार को पहचानने की पूरी कोशिश कर रही हैं। जिंदगी की आखिरी सांसें चलती हुई उसने अपनी बची हुई आखिरी ताकत लगाकर देखने की कोशिश की कि आखिर कौन उसकी तरफ चला आ रहा है। उसकी धड़कनें और तेज हो गईं। और जब सामने का आकार थोड़ा साफ हुआ ना, तो देवदत्त के अंदर बची कुची आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह से खत्म हो गई। सामने जो खड़ा था उसने कौरव सेना का कवच पहना हुआ था, एक विरोधी सैनिक। मौत अब बिल्कुल उसके चेहरे के सामने खड़ी थी। देवदूत पूरी तरह से सहम गया था। उसने हांफते हुए कांपते हाथों से अपनी टूटी हुई तलवार उठाने की कोशिश की, लेकिन उन हाथों में अब कोई जान नहीं थी। उसे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि ये दुश्मन अब आखिरी वार करेगा और यही उसका अंत है। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने मौत के इस पूरे खेल में दया का एक ऐसा अद्भुत रूप दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सामने खड़ा वो कौरव सैनिक जिसका नाम विराज था, उसने हमला करने के बजाय बहुत ही शांति से देवदूत के पास आकर जमीन पर बैठ गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि विराज खुद जख्मी था। उसके पैर के आर पार एक तीर घुसा हुआ था। उसने सबसे पहले देवदूत की उस टूटी हुई तलवार को धीरे से नीचे किया और बड़ी ही ठहराव और गहराई से कहा, इस वक्त ना तुम पांडव हो ना मैं कौरव। इस वक्त हम दोनों सिर्फ दो प्यासे इंसान हैं जो किसी तरह बस कल का सूरज देखना चाहते हैं। सुना आपने? एक ही पल में बरसों की दुश्मनी और राजनीतिक नफरत उस एक छोटे से वाक्य से मिट्टी में मिल गई। उस रात के अंधेरे में युद्ध की वर्दी और अहंकार के कवच जैसे दोनों ने पीछे छोड़ दिए थे। विराज ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कमर से पानी का फ्लास्क निकाला और उसे सीधा देवदत्त की तरफ बढ़ा दिया। देखिए, एक दुश्मन दूसरे दुश्मन की जान बचा रहा था और जैसे ही उस ठंडे पानी की पहली बूंद देवदत्त के सूखे फटे हुए होठों पर पड़ती है, ऐसा लगता है जैसे एक मुर्दे में अचानक वापस जान आ गई हो। वो ठंडक, वो राहत मौत के मुंह से वापस खींच लेने वाले किसी अमृत से कम नहीं थी। पर अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर एक दुश्मन को क्यों बचाया गया? सोचिए, कुछ ही घंटों पहले जब सूरज आसमान में था, वो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक दूसरे को खत्म करने की कस्में खा चुके थे। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जिसने कौरव सैनिक को अपने सबसे बड़े विरोधी के सामने झुककर उसे पानी पिलाने पर मजबूर कर दिया? इस सवाल का जवाब उस ज्ञान में छिपा है जो कुरुक्षेत्र के शोर शराबे से कहीं आगे था, गीता की शिक्षा। उस वक्त विराज के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जिसमें उसकी आंखें नम थी। दरअसल उस अंधेरे ने जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच दिखा दिया था। हम समझ सकते हैं कि दिन के उजाले में एक इंसान अपनी राजनीति, अपने गुट और थोपे गए कर्तव्यों का गुलाम बन जाता है, अपनी पूरी पहचान को युद्ध के नियमों में कैद कर लेता है। लेकिन जब अंधेरा छाता है, जब वक्त एकदम मौत के दरवाजे पर ले आता है, तब वो सारी बनावटी दीवारें टूट कर गिर जाती हैं। रात के उस सन्नाटे में वहां कोई महान योद्धा नहीं थे, सिर्फ दो थके हारे प्यासे इंसान थे जो जिंदा रहना चाहते थे। ये मानवता का वो रूप है जो हर वर्दी और धर्म से ऊपर उठ जाता है। उस ठंडी रात में विराज ने एक बहुत गहरी बात बताई। उसने देवदूत से कहा, इस अंधेरे में मुझे अर्जुन के रथ पर बैठे द्वारकाधीश यानी श्री कृष्ण की कही एक बात याद आती है। ये ज्ञान उसने दिन में अपने एक साथी सैनिक से सुना था। गीता का वो संदेश जहां आत्मा और शरीर का भेद बताया गया है। ये जो बाहरी रूप हैं, हमारी वर्दी, हमारी सेनाएं, ये सब नश्वर हैं,
लेकिन हमारी भीतर की जो चेतना है, हमारी बुनियादी मानवता, वो तो एक ही है ना। उन दोनों घायल सैनिकों के बीच बहरा खून एक से ही लाल रंग का था, और उस वक्त बिना किसी वर्दी के वो दोनों उस अद्भुत ज्ञान से पूरी तरह जुड़े हुए थे। तो इस पूरे किस्से का सारांश क्या है? 14वें दिन का अंत हमें बहुत सफाई से सिखाता है कि युद्ध का आखिरी नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही ही होता है। जैसे ही सूरज ढलता है, सारी राजनीतिक जिम्मेदारियां और बनावटी दुश्मनी अपना वजूद खो देती हैं। इन सब के ऊपर एक ऐसी संयुक्त मानवता है जो हमेशा, हर बार सैनिक गुटों और विचारधाराओं को मात देती है। दुनिया में चाहे कितनी भी नफरत क्यों ना बोई गई हो, एक इंसान के अंदर की बुनियादी दयालुता एक ऐसा सार्वभौमिक सच है जो सबसे बड़े संकट के समय में ही सबसे ज्यादा चमक कर उभरता है। कुरुक्षेत्र के उस खंडहर से निकली ये कहानी बस बीते हुए कल का एक पन्ना नहीं है, ये एक अनबुझी चिंगारी की तरह है। तो जब आज के आधुनिक युद्धों पर सूरज ढलेगा, अब चाहे वो सच में सरहदों पर होने वाला युद्ध हो या हमारे समाज के बीच चल रहा किसी विचारधारा का युद्ध हो, तो क्या हमारी सच्ची मानवता हमारी इन चुनी हुई वर्दियों से ज्यादा चमकेगी? ये एक ऐसा ख्याल है जो हर दौर में जिंदा रहेगा, एक खामोश पुकार की तरह जो हमें बताती है कि आखिर में सिर्फ प्यार और दया ही जिंदा रहने का सबसे बड़ा और सबसे सच्चा आधार है।